तो अभी आपने देखा काजी फाइज ईसा साहब का एक माइंडसेट बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक हुँ, इंसाफ के अलावा, जो उनके हुँ, खिलाफ है, जो बातें इस वक्त हो रही हैं, ये फैसला कर लिया गया है कि एक तो इलेक्शन नहीं कराने, अगर बिलफर्ज कराने भी पड़ रहे हैं मुश्किल में, तो फिर ये कोशिश पूरी होगी कि बल्ले का निशान बाहर हो। ये हमें जजेस का हुँ, माइंडसेट भी नजर आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाँ, का भी, और इलेक्शन कमीशन का तो पता ही है कि वो तो पूरी कोशिश में है। फैसले कहीं और हो गए हैं और अदालतें हुँ, उन फैसलों को इंडोर्स कर रही हैं। तमाम लोग, तमाम इदारे, आईनी इदारे, मैं बार-बार बात करूँगी, आईनी इदारे वो सहूलतकार बन चुके हैं बहुत से हुँ, लोगों के, और जिस तरह से जो लोग फैसले चाहते हैं, उनको उसी तरह की वो सहूलतकारी कर रहे हैं। आज इजाज़त एहसन पे जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे और फिर जिस तरह के उन्होंने फैसले अभी तक दिए, तो वो भी कहीं हुँ, एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी चुभ रहे थे, उससे लोग नाखुश थे कि अगर कल को ये चीफ जस्टिस बन जाते हैं, नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ हुँ, जाती है, तो फिर तो मामला वही रहेगा। ये अगर गए हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे भी गए। ये 2 जजेस अगर गए हुँ, हैं हुँ, सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि आप इज़्ज़त से घर चले जाएँ, वरना हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे नून लीग कहती है ना, हमारी ऑडियो वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं, या हमारे पास ऐसी हुँ, चीज़ें हुँ, मौजूद हैं। तो शायद उन्होंने बेहतर समझा कि यही ऑप्शन बेहतर है कि वो यहाँ से चले जाएँ। तो अवाम उनको बेहतर बता रही है कि दिलों हुँ, का लीडर कौन है और बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट का लीडर कौन है इस वक़्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.टीके। आज हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आसमा चौधरी मौजूद हैं। कैसी हैं आसमा आप? जी, फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सही। मेरा कसूर सिर्फ एब्सोल्यूटली नॉट कहना था इमरान खान साहब की आज का ताज़ा तरीन बयान, क्या कहेंगी इसके ऊपर? सॉरी, मुझे अभी समझ नहीं आया, क्या कहेंगे? खान साहब ने कहा कि मेरा कसूर सिर्फ ये था कि मैंने एब्सोल्यूटली नॉट कह दिया। बिल्कुल देखिए इमरान खान ये तो बहरहाल ये पहले भी कह चुके हैं, और अभी जो रिसेंटली उनका जो आर्टिकल आया है, आपने द इकोनॉमिस्ट में देखा, उसमें भी उन्होंने यही हुँ, अल्फाज मेंशन किए कि उनका कसूर यही था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो ये एब्सोल्युटली हुँ, नॉट उन्होंने अमेरिका को भी कहा था, और यही वर्ड्स हुँ, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कहे थे। तो आपको पता है कि हुँ, पाकिस्तान में जब भी आप अमेरिका को कभी इनकार करें, तो फिर आप बुरे नताइज के लिए तैयार रहें। और अगर यही बात आप पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को करें, जिससे मुराद आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसको अगर आप नॉट एब्सोल्युटली नॉट अगर कहते हैं, किसी भी मामले में आप इनकारी रहते हैं, तो फिर आप बुरा हुँ, वक़्त या बुरे नताइज के लिए तैयार नहीं। ये हमने माज़ी में भी देखा और अभी भी हुँ, देख रहे हैं, और जो यस सर कहते हैं, और जैसे कि आपको याद होगा मरीम नवाज़ कहती थी, एक वाहिद रास्ता होता है भूत को सलाम करने का, और जो इस तरह के उनके अल्फाज़ थे, तो वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये लोग अब इस चीज़ पे अमल पैरा हुए हैं। तो खान साहब ने हुँ, अगर इनकारी हुए, तो वो हुकूमत से भी गए, उनकी पार्टी को भी देखें किस तरह से एक कन्फाइन कर दिया गया। आप सुप्रीम कोर्ट से लेके लोअर कोर्ट तक देख लें, उनकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो ये सब उस एब्सोल्युटली नॉट कहने के नतीजे हैं। बहरहाल अगर पाकिस्तान के अवाम इतने खुददार हैं, या हम एक अपने आप को खुददार कौम कहते हैं, तो ये सिलसिला हुँ, रुकना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान के अवाम जो है, हतमी फैसला उनके पास होता है कि वो किसी को इख्तियार देते हैं हुकूमत बनाने का, कि आप हुकूमत में आए। तो ये देखिए पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट होता है। तो जब एक ये फर्द वाहिद का मैंडेट नहीं होता, तो अगर हुँ, खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो उन्होंने अमरीकियों को अड्डे देने के हवाले से इस तरह का अल्फाज कहे थे। खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाने के हवाले से उन्होंने ये अल्फाज बोले थे, और पाकिस्तान के अंदर जो है मुदाखलत करने के हवाले से उन्होंने ये अल्फाज बोले थे। तो ये जो आपके आका हैं, बैरूनी आका हैं या अंदरूनी आका हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई, तो फिर देख लें नताइज सबके सामने है, जो कुछ अभी तक खान साहब के साथ हो रहा है। आसमा, आज काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी को बोलने का भी मौका नहीं दिया और बात भी मुकम्मल नहीं करने दी। वही उनका रवैया, क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल एक जजेस का आप देखिए, किसी भी जज पे बेंच में कोई जज अगर बैठता है, तो उसका जो अगर बहुत सारे उसके पहले के रिमार्क्स होते हैं या उसका तर्ज़ अमल होता है, तो वो झलकता है, उस चीज़ से वो नज़र आता है। तो अभी आपने हुँ, देखा काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक माइंडसेट बना हुआ है पाकिस्तान तहरीक हुँ, इंसाफ के अलावा, जो उनके हुँ, खिलाफ है, जो बातें इस वक़्त हो रही हैं। क्योंकि आपने देखा पहले सरदार लतीफ़ खोसा को सरदार कहने पे एतराज़ कर दिया, और ये ऐसे-ऐसे हुँ, एतराज़ात हैं कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है। कभी वो कहते हैं कि जी आपके जो बिला मुकाबला इलेक्शन हो गए, साथ में मुकाबले के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा होगा? पेशावर में हुँ, जाके आपने इलेक्शन क्यों कराया? ऐसे इंटर पार्टी इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो ये तो देखिए आपका माइंडसेट बिल्कुल वाज़ेह है। न्याज़ुल्लाह नियाज़ी को उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। साथ में बैरिस्टर गौहर हुँ, जब खड़े हुए, तो उन्होंने कहा जी आप कौन है? उन्होंने कहा जी मैं इस केस में मुआवनत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप अभी वकील तो नहीं है, आप इनको हामिद खान को पहले बात करने दें। तो ये जो बातें हैं, हुँ, आपका काम है
आप एक मनसब पे हैं, सबसे पहले अगर किसी मनसब पे आप बैठे हैं तो अपनी पसंद और नापसंद को एक तरफ कर दें। आप क्योंकि आपने हम्म, इंसाफ देना है। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते या आपकी कोई खास राय है किसी पार्टी के बारे में तो आप अपने आप को उस बेंच से ही अलग कर दें। ये भी होगा जी फैसले भी आपने करने, बेंच के हिस्से भी आपने बनने, आपका माइंडसेट सबके सामने और ऊपर से सोने पे सुहागा आप लाइव दिखा के ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तो पाकिस्तान के अवाम को बेहतर खुद बता रहे हैं कि किस जज का क्या माइंडसेट है और अगर अदालत के अंदर वुकला देखिए वुकला किसी भी केस में चाहे इलेक्शन कमीशन का वकील है या पीटीआई का वकील है उनका काम है बोलना तो अगर वो जब तक बोलेंगे नहीं दलाइल नहीं देंगे अदालत को कन्विंस कैसे करेंगे और अदालत जब पीटीआई की वुकला की बारी आती है उनको बोलने नहीं देती और बोलने का बिल्कुल मौका तो देती ही नहीं और ऐसे ऐसे मजहब का खेस किस्म के एतराजात उठाए जाते हैं जी आपका ये पेशावर में आपने ये कन्वेंशन कराने का मकसद क्यों था क्रिकेट ग्राउंड में आपने कन्वेंशन क्यों कराया तो बड़े इलॉजिकल किस्म के सवालात उठाए जाते हैं तो अगर ऐसे ही सवालात हमारे जजेस उठाएंगे वकीलों को बोलने ही नहीं देंगे तो पता चल रहा है उनका माइंडसेट कहाँ है या फैसले पहले से हो चुके हैं और मेरे सामने आई लिस्ट है मैं अपने प्रोग्राम में भी शेयर करना चाह रही थी कि इंटर पार्टी इलेक्शंस पीएमएलएन के कैसे हुए बिला मुकाबला हम्म, हुए भी नहीं एक पेपर आ हम्म, जाता है जिसमें बताया बिल्कुल। जाता है सदर नवाज शरीफ साहब हैं हम्म, नायब सदर ये जो है मरकजी सदर जो है बाकी शहबाज शरीफ होंगे नायब सदर बिल्कुल मरीम बिल्कुल। नवाज होंगी हमजा शहबाज का ये हो गए तो ये और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे जी हम्म, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तो ये एक लिस्ट आ जाती है मैं हमने कभी नहीं देखा किसी पार्टी के अंदर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ऐसे हुए हों किसी कन्वेंशन में हुए हों किसी क्रिकेट हम्म, ग्राउंड में ही हो गए हों या लोगों ने वहां पे वोट डाले हों हर पार्टी इसी तरह एक पेपर जारी कर देती है हमारे ये लोग हैं जो सदर हैं या नायब सदूर है तो फिर ये इतराजात एक पार्टी पे आप क्यों उठा रहे हैं क्योंकि अगर आपने उनको मैदान हम्म, से बाहर रखना है ये फैसले कहीं और हो गए हैं और अदालतें उन फैसलों को इंडोर्स कर रही हैं तो ये देखिए बड़ा गलत हो रहा है सरासर गलत है और पाकिस्तान की तारीख में नजरिया जरूरत के बाद आज तक ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि तमाम लोग तमाम आईनी इदारे मैं बार बार बात करूंगी आईनी इदारे वो सहूलतकार बन चुके हैं बहुत से हम्म। लोगों के और जिस तरह से जो लोग फैसले चाहते हैं उनको उसी तरह की वो सहूलतकारी कर रहे हैं आसमा जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तीफा दे दिया और आने वाले चीफ जस्टिस थे वो इतना कौन सा प्रेशर था? देखिए प्रेशर तो बहुत था मरीम नवाज की जब से आपको याद हो उन्होंने तो नाम ले लेके वीडियो क्लिप्स चलाए तस्वीरें चलाई पैनामा जजेस जो थे बेंच के जजेस थे एजाजुल हसन थे जस्टिस कोत्सा थे साकिब निसार थे इनके तमाम नाम चलाए तस्वीरें चलाई और खास तौर पे जब से काजी फाइजी साहब चीफ जस्टिस बने क्योंकि अगली बार 8 महीने बाद इनका नंबर आने वाला था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन्होंने बनना था और अभी से एतराजात शुरू हो गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो ये जो बार बार एतराजात किए जा रहे थे तो उनकी मेन कोशिश थी कि तमाम रस्ते के पत्थर तो उनके साफ हो गए तो जुडिशरी में सिर्फ एक जज रह चुके हैं जो उनके खिलाफ है मजारिर नकवी थे और हम्म, इजाजुल एहसन थे हम्म, मजारिर नकवी के खिलाफ भी जो सबूत दिए गए या जो चीजें हाँ। उठाई गई हम्म, वो भी बड़ी सतही नोयत की थी उसका तो आज तक काजी फाइजुल्लाह साहब अपनी रसीदें नहीं दे सके थे तो उनको भी क्लीन चिट मिल गई थी किसी ना किसी तरह से तो हम्म, आज एजाजुल एहसन पे जो एतराजात उठाए जा रहे थे चीफ जस्टिस उनकी नहीं बन रही थी जो भी बड़े बड़े बेंचेस बन रहे थे उसमें उनका नाम ना शामिल होना और फिर जिस तरह के उन्होंने फैसले अभी तक दिए तो वो भी कहीं हम्म, स्टैब्लिशमेंट को बड़ी चुभ रहे थे उससे लोग नाखुश थे कि अगर कल को ये चीफ जस्टिस बन जाते हैं नवाज शरीफ की हुकूमत आ हम्म, जाती है तो फिर तो मामला वही रहेगा तो अभी देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे दी गई है कि नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन रहे हैं जहाज से उतरने से लेके पाकिस्तान पहुंचने तक उनको तमाम अदालतों की हम्म, सहूलतकारी उनको हासिल है तमाम उनकी जमानतें एक बेंच है और एक ही हियरिंग पे उनको हर तरह की जमानत दे दी जाती है हालांकि वो सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम थे देखिए वो वहां से चले तो सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम थे 4 साल से मुझसे बाहर थे और बड़ी क्लीन चिट उनको दे दी गई तो एक हर तरह से अदालतें उनके साथ है स्टेब्लिशमेंट उनके साथ है लेकिन अवाम नहीं देखिए अवाम की जो हम्म, जिसे चाहते हैं या अपनी आंखों का तारा बनाना चाहते हैं वो सिर्फ इस वक्त इमरान खान है अवाम उनके साथ है अवाम मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं है तो रहेगी बात जिसे हम बात एजाजुल एहसन की करें सुप्रीम कोर्ट के जज की और उन्होंने जज बनना था और उन पे अभी से ऐसे एतराजात थे और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि कल को हम्म, पीएमएलएन ऐसी कोई कैंपेन भी चलाने जा रही है उनके खिलाफ तो शायद उन्होंने बेहतर समझा होगा कि आगे मजीद गन होने से बेहतर है कि आप अभी से इस्तीफा दे दें घर चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सही बात है इंतहाई सीनियर जज हैं
उनको बड़े जब बेंचेस में शामिल ना करना। और जी हम्म। काजी फायज ईसा का ये कहना कि हम हफ्ते में 4 दिन काम करने की तनख्वाह नहीं मिलती, हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, हम 4.5 दिन काम नहीं करते। हालांकि आपको भी पता है जुमे के बाद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं होती, इस तरह से कार्रवाई नहीं होती, सैटरडे संडे छुट्टी, तो तकरीबन प्रैक्टिकली 4 साढ़े 4 दिन ही यहाँ हमारे जजेस काम हम्म। करते हैं। इस तरह के एतराजात उठाए गए, तो शायद बेहतर उन्होंने यही समझा। लेकिन अगर वो अपने ओहदे पे रहते तो फिर बड़ी हम्म। मुश्किलात थी इनके लिए, कोई रास्ता हम्म। साफ नहीं होना था। और उनका जाना बड़ी एक मायूस कुन बात है। और पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है, जो सिस्टम है और जो इंसाफ है, उस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपके इंतहाई मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जो अगले आने वाले हैं, वो खुद से इस्तीफा दे के जा रहे हैं, दूसरे जज पे आपने हम्म। कार्रवाई शुरू कर दी, तो जजेस के हम्म। बारे में भी सब कुछ अवाम को नजर आ रहा है। तो अवाम बेचारी जाए तो जाए कहाँ, इंसाफ आपको कौन देगा इसका? वो कहीं से नजर नहीं आ यानी जो भी दस्तूर के साथ खड़ा होगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। अच्छा आसमा, कल रात रहा। इस्लामाबाद के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन थी। अब फैलाई गई जानबूझकर रिस्पॉन्स देखने के लिए, या क्या सिचुएशन थी? बड़ी एम्बिगुअस सिचुएशन थी और कुछ इमरजेंसी की खबरें भी थी जो सुनने में आ रही थी। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के ताकतवर इदारे इस हद तक जाएंगे कि अगर उन्हें इमरजेंसी लगा के इलेक्शंस को मुलतवी करना पड़े तो वो क्या करेंगे? करेंगे? एग्जैक्टली देखिए खबरें तो खासी गर्म है कि जुडिशरी की तरफ से कोई खास सहूलत मिल सकती है अगर कोई इमरजेंसी का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। देखिए हम्म। हम्म। परवेज मुशर्रफ ने जब इमरजेंसी लगाई थी 3 नवंबर, मुझे याद है उस वक्त चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, वो भागे भागे हम्म। आए, उन्होंने इस चीज को कलअदम करा देने की कोशिश की, जजेस को फिर से महबूस कर दिया गया। तो माजी में ऐसा होता रहा है, जब जब इमरजेंसी लगी अदालत की तरफ से आपको उस चीज को इंडोर्स कर दिया जाता है, एक आपको लीगल हम्म। फ्रेमवर्क दे दिया जाता है वहां से। हम्म। तो ऐसी हम्म। खबरें हम सुन रहे हैं शहर इस्लामाबाद शहर में काफी ऐसी खबरें गर्दिश हैं कि अगर इलेक्शन नहीं करवाने, देखिए हम्म। ये कहीं ना कहीं तय है कि इलेक्शन नहीं कराने। अब काजी फाइज ईसा साहब बार बार कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होंगे और वो पत्थर पे लकीर है, 8 फरवरी को ही हम्म। होंगे। लेकिन कई फैसले हो चुके हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। और आज देखिए ना, आपको आईएमएफ से जो आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट की थी, आपको पैसा आना था, वो भी मिल गया। तो अब तो आपके हम्म। रास्ते में कोई रुकावट नहीं। पहले ये कहा जा रहा था कि आईएमएफ आपको पैसा नहीं देगा, ये किस्त तो आपको 6 महीने तक की अभी मिल गई है, तो इससे आपको कुछ गुजारा हो सकता है। तो मजीद आगे मुआशी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। मुल्क के हालात जी फिजिबल नहीं है, हम्म। किसी बड़ी सियासी शख्सियत की टारगेट किलिंग हो सकती है, या फिर हम्म। कोरोना का बहाना बनाया जा सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है। देखिए ऑप्शन तो कोई भी आप ला सकते हैं मार्केट में और आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ऐसी अगर माशी कोई इमरजेंसी लगाई जाती है, तो मेरा ख्याल है फाइजी साहब उसके साथ होंगे। और ये जस्टिस जाजुल एहसन, मुजाहिर नकवी, ये जजेस इनके रास्ते की रुकावट थे और वो खुद से हम्म। जा चुके हैं। और ये अगर गए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे भी गए। ये दो जजेस अगर गए हैं हम्म। सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था कि आप इज्जत से घर चले जाएं, वरना हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे नून लीग कहती है ना, हमारी ऑडियो वीडियोस हमारे पास मौजूद है, या हमारे पास ऐसी चीजें हम्म। मौजूद है। तो शायद उन्होंने बेहतर समझा कि यही ऑप्शन बेहतर है कि वो यहाँ से चले जाएं। तो ऐसी खबरें हैं इस्लामाबाद में, अफवाहें गर्दिश कर रही है। मैं रिसेंटली अभी लंदन से आई, आपसे वहां भी बात होती रहती थी मेरी। तो वहां मैं जहां जाती थी एक ही सवाल था, पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। पहला सवाल पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट से मिलने का मौका मिला, वो भी यही कहते थे हम्म। जी पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे। तो मैं यही कहती थी जहां तक हमें नजर आ रहा है अभी तक तो नहीं हो रहे, लेकिन आगे अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वाकई हम्म। 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी का सहारा लिया जाता है तो फिर हुकूमत को खासी छूट मिल सकती है मजीद 6 महीने आगे अपने मामला को चलाने के लिए, खान साहब को भी फिक्स करने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इनको शायद टाइम लगेगा, और उसके लिए 8 फरवरी हम्म। बहुत जल्दी है। तो इतना जल्दी शायद ये सबर ना हो सके इनसे। देखें लेट्स सी क्या होता है। आसमा, द न्यूज का आर्टिकल है आज का, और द न्यूज कह रहा है कि नवाज शरीफ मकबूल तरीन सियासी शख्सियत है पाकिस्तान में इस वक्त। ये द न्यूज कह सकता है ऐसी बातें, जंग भी कह सकता हम्म। है, जियो भी कह सकता है, ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं। देखिए आप ठीक है, किसी एक इदारे की राय हो सकती है, कोई ऐसा आर्टिकल भी लिखा जा सकता है कि जी मकबूल मकबूल तरीन है। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, आज तक मियां साहब हम्म। 21 अक्टूबर को आए थे, शायद 22 को आए थे, उसके हम्म। बाद से अभी तक अवाम में नहीं गए। ऐसा क्या है कि वो ड्राइंग रूम में ही बैठे रहे हैं और अवाम से हम्म। मिलने आए थे, वो तड़प रहे थे। कहा जा रहा था कि अवाम के दर्द के लिए वो आए यहाँ पे, अवाम का मसीहा है। तो नया हम्म। साल शुरू हो गया, जनवरी आ गया, 3 महीने तो उनको भी पाकिस्तान आए हुए हो गए। मैंने भी बड़ा जलसा भी उनका हम्म। नहीं देखा कि कोई बिल्कुल। वर्कर से कॉर्नर मीटिंग या किसी कन्वेंशन से उन्होंने खिताब नहीं किया। तो अगर मकबूल, हम्म। देखिए लीडर वो होता है जो अवाम के अंदर रहता है, अवाम के दिलों में बसता है।
चाहे वो जिंदान के अंदर हो या जिंदान के बाहर हो या वो इस दुनिया से भी चला जाए, वो लोगों के दिलों में रहता है। तो ये द न्यूज जाए सब, हम सब जाए, माइक लेके निकलते हैं, हमारे बाकी दोस्त भी रोजाना माइक लेके निकलते हैं, तो अवाम उनको बेहतर बता रही है कि दिलों का लीडर कौन है और बिल्कुल। इस्टेब्लिशमेंट का लीडर कौन है इस पर। अच्छा असमर, इलेक्शन कमीशन ने ना इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दी है, बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं है उसमें। बिल्कुल, देखिए आखिरी और हतमी कोशिश अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और ये कोशिश आपको नज़र आ रही है, लोअर कोर्ट से शुरू होते हाई कोर्ट से और अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँची है। मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी इलेक्शन कमीशन को इतना मुतहर्रिक नहीं देखा। करोड़ों रुपया उन्होंने बुकला को इस तरह से नहीं बाँटा कि उनका जाके वो केस लड़ें, जाके बताएँ कि जी बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। और बड़ी मज़े की आज वो एक लिस्ट उन्होंने जारी की, 8-10 पार्टियाँ हैं कुछ ऐसी कि इन्होंने भी कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही नहीं कराए, तो उनको भी हाँ, निशान अलॉट नहीं उनकी भी किया बिल्कुल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन बड़ी मनसूख कर दी, दिलचस्प बिल्कुल। वो बात है कि हुँ, वो पार्टियाँ, मैं तो गौर से पढ़ रही थी, कौन सी पार्टियाँ हैं जो मैंने आज हुँ, तक लिटरली उनमें से 1-2 का शायद सुन्नी तहरीक का नाम सुना है, एक और का नाम सुना है। हुँ, बाकी कोई मैंने ऐसी पार्टी नहीं जिसका मैंने नाम सुना और मैंने किसी वर्कर को देखा या उसके मुझे लीडर का नाम बताओ। तो देखिए वहाँ से भी हुँ, उन्होंने भी हुँ, कहा कुछ 11 कर दो भई, मामला कहीं और जा रहा है कि लोग बहुत एतराज़ात हुँ, उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की आखिरी हतमी कोशिश है, सरतोड़ कोशिश करके, और देखो मखदूम अली खान को उन्होंने अपना वकील कर लिया, करोड़ों रुपए ये वकील फीसें लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इतना पैसा आ गया कि एक पार्टी को बाहर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी तरह से बल्ले का निशान ना हो। तो देखिए अगर बल्ले का हुँ, निशान नहीं होगा, जो 8-10 करोड़ वोटर है, जो यंगस्टर के वोटर, जो यंगस्टर का वोट है, वो कहाँ जाएगा? और अगर लोग अपनी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, तो वो किसको वोट देंगे? तो अगर ऐसी कोशिशें की जाती हैं, देखिए ये चीज़ें सबको नज़र आ रही हैं, आपको, हमें, हम सवालात उठा रहे हैं, इस पे डिबेट कर रहे हैं, हुँ, बहस हुँ, कर रहे हैं। तो अगर ये फैसला कर लिया गया है कि एक तो इलेक्शन नहीं कराने, अगर बिलफर्ज़ कराने भी पड़ रहे हैं मुश्किल में, तो फिर ये कोशिश पूरी होगी कि बल्ले का निशान बाहर हो। ये हमें जजेस का हुँ, माइंडसेट भी नज़र आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हाँ, जजेस का भी, और इलेक्शन कमीशन का तो पता ही है कि वो तो पूरी कोशिश में है। तो हुँ, अब देखते हैं कि उनकी कोशिश पूरी या ये ख़्वाहिश पूरी होती है या नहीं, और बल्ले का निशान बिलफर्ज़ अगर मिल भी जाता है, तो उसके बाद ऐसे क्या-क्या ऑप्शंस होंगे जो मज़ीद एक्सरसाइज़ किए जाएँगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन से बाहर। और ये भी खबरें हैं कि जिन को फाइनल टिकट अब मिल गए, पीटीआई के जो मुतहर्रिक कारकुन हैं, जो उनके अब हुँ, लीडरान हैं, तो अब उन पे बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है और अगले 10-20 दिनों में वो अब सब हुँ, आपको नज़रबंद नज़र आएँगे या जेलों में नज़र आएँगे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।